सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। हमारा उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने प्राचीन चमत्कारी मठ मंदिरों और सिद्ध देवालयों के लिए भी जाना जाता है। जितने कंकर उतने शंकर वाली कहावत इस देवभूमि पर सही चरितार्थ होती है। तो आज एक ऐसे ही प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठ की यात्रा मैं करने जा रहा हूं, जिसकी गिनती उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत देवालयों में की जाती है और जिसे गणनाथ के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के लोगों के अलावा आप में से बहुत सारे गैर उत्तराखंडी लोगों ने भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। ये गणनाथ मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ताकुला ब्लॉक में 7 गांवों की भूमि सतराली में मौजूद है और भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार गणनाथ नामक एक ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर गहन तपस्या की थी। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से निर्मित एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। बाद में इस मंदिर को प्रतिष्ठा और मान्यता चंद राजवंश के समय में मिली थी और इसका श्रेय चंद राजाओं के कुलगुरु श्री वल्लभ उपाध्याय जी को जाता है। और उन्हीं के वंशजों द्वारा आज इस मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य संभाला जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी गणनाथ के महत्तम का उल्लेख मिलता है। और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि गुफा के ठीक ऊपर से बहकर आती हुई जलधारा यहाँ पर एक वट वृक्ष के ऊपर से होते हुए नीचे मौजूद एक शिवलिंग पर गिरती है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर ताकुला बाजार से 8 किलोमीटर आगे एक सीधी चढ़ाई पर यह मंदिर मौजूद है। सघन वनों के बीच एक प्राचीन गुफा में भगवान शंकर का लिंग स्थापित है। कहा जाता है कि चंद राजाओं ने सतराली के 7 गांवों थापला, पनेर गांव, कांडे, लोहना, खाड़ी, कोतवाल गांव और झारकोट ताकुला को इस मंदिर को भेंट में चढ़ाया था। इन गांव से आज भी नाली के रूप में हर फसल पर अनाज उगाही की परंपरा है। उगाही गई नाली के रूप में जो राशि अथवा अनाज यहाँ पर प्राप्त होता है उसके 3 भाग किए जाते हैं। पहला भाग गणनाथ के भोग पूजन, दूसरा भाग यहाँ पर आने वाले लोगों तथा दीन अभ्यागतों के लिए और तीसरा भाग मंदिर के रखरखाव के कार्यों में खर्च किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठापक श्री वल्लभ उपाध्याय जी का समाधि स्थल भी बना है। यहाँ के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, कुछ दशक पूर्व तक कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ पर द्यूतकार अथवा जुआरियों की अपील कोड भी हुआ करता था। बूढ़ी दिवाली के अवसर पर तत्कालीन अल्मोड़ा नैनीताल जनपदों के हारे हुए जुआरी अपील के रूप में यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने आया करते थे, लेकिन कुछ दशकों से जुए पर प्रतिबंध लग जाने के कारण ये परंपरा समाप्त हो गई। लेकिन आज भी कुछ लोग उस परंपरा को जीवित रखने या दस्तूर के उद्देश्य से गणनाथ मंदिर के पास विनायक स्थल के नीचे एक गधेरे पर, जिसे जुआ गधेरा भी कहा जाता है, वहां पर अपील करने को आते और कुछ देर बैठकर उस रस्म को पूरा करके चले जाते हैं। तो आज अपनी सतराली की यात्रा के दौरान मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिए वीडियो में आखिर तक, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ना गणनाथ को अभी तक जो है बहुत अच्छे से दिखाया नहीं है। मैंने कई लोगों के वीडियोस देखे हैं तो उसमें गणनाथ जो है अच्छे से दिखाया नहीं गया है। अब ये कौन सा गांव आ गया?
ये देखो अब चढ़ाई शुरू हो गई यहाँ से, अब ये चढ़ाई शुरू हो गई है। अब गणनाथ को जाने के लिए मुझे यहाँ से लगभग एक खड़ी चढ़ाई पार करनी है। तो उससे पहले एक स्टेशन आएगा विनायक थल, वहाँ पर मैं रुकूंगा थोड़ा, फिर बढ़ूंगा आगे। चढ़ाई देखो, चढ़ाई चढ़ाई देखो, बस बिल्कुल खड़ी है। फर्स्ट गियर में जा रही गाड़ी, देख लो फर्स्ट गियर में गाड़ी जा पा रही है। तो जब मैं 3-4 साल पहले आया था तो ये खड़ंजा बंद रहा था, तो बड़ी मुश्किल से पत्थरों से उठा के मैं बाइक ले आया था। सारी एनर्जी मेरी यहीं पे खर्च हो गई थी, खाली आगे मंदिर के लिए कुछ नहीं बचा फिर। लेकिन चढ़ाई बहुत कर रही है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कर रही चढ़ाई है। बिल्कुल जंगलों के बीच में है, देखो बिल्कुल जंगलों के बीच में। गणनाथ कहते हैं इसे, गणनाथ। ये देखो कितने जंगल हैं बीच में, देखो ये, वाह बहुत ही सुंदर। और इसको मैं जानबूझ के इतना रास्ता आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं, इस जगह का नाम है विनायक थल, क्योंकि यहाँ पर सिद्धि विनायक का एक मंदिर है, इसलिए विनायक थल कह देते हैं इसको। लेकिन विनायक स्थल हुआ ये, नॉट थल, विनायक स्थल। और यहाँ की जो लोकल भाषा में इसे कह देते हैं बिरथो। ये देखो पहाड़ का एक फल पुलम यहाँ पे हुआ है, जम के हुआ है। देखो ये नीचे बिक रहे हैं, देखो ये बंदर खा रहे हैं। ये तोड़ूंगा नहीं पेड़ से बिना पूछे। ये हमारा पहाड़ का आलू बुखारा प्रजाति का एक फल है, जिसे कहते हैं प्लम। खूब हुए हैं जम के, लेकिन खा कोई नहीं रहा है। तो 2 मुझे गिरे हुए मिले, मैंने रख लिए। ये भी ताज़े हैं, बिल्कुल पेड़ से टूटे हुए। मैं आपको इस विनायक थल के बारे में बता देता हूँ। तो ये गणनाथ जाने के लिए कई तरह के कई मार्ग यहाँ पर मिलते हैं। एक चौबटिया टाइप का कह सकते हैं इसको। तो एक तो मैं जहाँ से आया हूँ ताकुला से, ये वो रास्ता हो गया। और एक रास्ता तो ये रनमन को जाएगा, और रनमन यहाँ से करीब पड़ेगा 7 किलोमीटर। और एक रास्ता और है, एक रास्ता और है जो कि मिलेगा मनान में, जिस गांव में मैं गया था, डूनी, जो सेब के बगीचे वाला गांव, ये वहाँ को जाएगा। तो वहाँ के लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे एक बार, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे गांव से एक पैदल रास्ता है, जंगलात की सड़क है, वो गणनाथ पहुँचता है। तो यहाँ पर एक दुकान है चाचा की, भट्टी वाली। ये दुकान जो है कब से, आप दुकान तो आपकी काफ़ी पुरानी है। ये दुकान हो गई 50 साल। 50 साल हो गए। तो 37 साल होते हैं। 37 साल होते हैं। क्या क्या बनता है यहाँ पर? ऐसी चाय, आलू, खाना, भोजन। तो यहाँ पर रहने का भी है अंदर इसके? हाँ, अंदर रहने का भी है। अच्छा, रहते भी हैं। हाँ, यहीं रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? भाविका। मेरा नाम भाविका है। मेरा स्कूल का विद्यालय से मेरा क्लास है यूकेजी, और मैं वहाँ पढ़ती हूँ। आजकल छुट्टी में आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा। अच्छा लग रहा है? बोर नहीं हो रहे हो? अरे वाह, ठंडा ठंडा माहौल, मौसम अच्छा लगता है। तो ये इनकी दुकान है भट्टी वाली। देखो ये घर का आया है ताज़ा दूध, घर का ताज़ा दूध आया है ये। और ये इनका अंदर का हिस्सा है, इसको हमको दे दो। एक बदल दो, उसमें डाल दो। एक हमको दे दो कोई अच्छा सा। इसको दे, ये काला वाला दे दो। शाबाश, बहू ने हमको पुलम दिया। इसको धो लो। कोई बात नहीं ऐसी। अच्छा ये बताइए, घर के ही हैं? हाँ, घर के। अच्छा, तो यहाँ बिक जाते हैं? हाँ, तो पेटी आपने अंदर जो क्यों रखी है, बाहर रखो। आप सीजन नहीं में मी तोड़ है, भोरत निकाल लो। भोरत निकालना। तो के भाव बेचना था? 50 रुपए किलो। चलो ठीक है, बढ़िया पुलम हुआ है यार, ये खूब पुलम हरी यार। ये पका है ना, ये जो काला दाना है यही खाने लायक हो रहा है। ये और जो लाल लाल है खट्टे, ये कल तक पक जाएंगे। कल तक पक जाएगी। थैंक यू। तो ये है चाचा की दुकान, और दूध जो है बिल्कुल घर से ही आता है, प्योर। कितनी मोटी मलाई लगी देखो इसमें,
चाय मैं इसी में पीऊंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ, मैं पिला देता हूँ। तो चाय मैं यहीं पीऊंगा। और मैंने अपने लिए नाश्ता वहाँ पे ऑर्डर किया है, तो मुझे बढ़िया रसीला पुलम मिला है खाने के लिए। ये बन गई हमारी हमारी मैगी। क्या करें, इनका खाना है नहीं, इन्होंने हमारे मैगी बना दी बढ़िया वाली। क्या करें, यहाँ पर खाने का कोई विकल्प नहीं था ना, क्योंकि इस बेटाइम हो गया है। आलू वगैरह जो भी नाश्ता जो था इनका ख़त्म हो गया है, क्योंकि लोग चले गए हैं। तो अब मैं इस मैगी को ही खा के गुजारा करूँगा और इनकी पीऊँगा घर के दूध की चाय। तो चलिए, हमारी चाय बन रही है तब तक। हाँ, तो आ गई मेरी चाय और मैगी मेरी चल रही है बिस्कुट खाना। ना, बिस्कुट नहीं, ये घर के दूध की चाय इन्होंने बनाई है। मज़ा आ गया और इसलिए मैंने यहाँ पे इनके यहाँ चाय पीने की इच्छा जताई। चीनी दूध सही होता, दूध चीनी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो चलिए, चाय पी ली है, बहुत मज़ा आया चाय पीने में, बहुत अच्छी चाय बनाई थी, बिल्कुल घर के दूध की चाय। तो ये है रास्ता रनमन का। ये ऊपर गणनाथ का ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफिस है। विनायक स्थल जगह नाम है यहाँ का। ये विनायक स्थल यहाँ से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर गणनाथ मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बाकी यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का वातावरण एकांत एकदम, बहुत सुकून मिलता है इधर। यही है, बहुत अच्छा है। अब थोड़ा थोड़ा रोड होट के थोड़ा बहुत रोड मतलब गाड़ियां इधर आने लग गई, तो आवागमन लोगों का कुछ, लेकिन रोड तो वैसी है, लेकिन बना नहीं है, लेकिन लोग फिर भी आते हैं इधर। जी वैसे मैं अल्मोड़ा का हूँ, लेकिन ये मैं नैनीहाल है और काफी मेडिटेशनल जगह है यहाँ। आदमी ये नहीं कोई मेडिटेशन करने आ रहा हो, आदमी पिकनिक मना रहा है, कूड़ा कर रहा है और दारू वारू या अन्य चीजों का सेवन कर रहा है, उसके बाद यहाँ कूड़ा करके जा रहा है। इससे ना हमारा कोई डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी आए कूड़ा फेंके। आदमी आए, मेडिटेशन करे, इंजॉय करे और नेचर के साथ अपना जो है जीवन व्यतीत करे। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ आए जुआ खेले, वो ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिकनिक को अपने लाइफ के साथ एंजॉय करे, कूड़ा उठाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चेक करे और अपने घर को ले जाए कूड़ा, लेकिन पॉल्यूशन ना हो, इससे हमारा एनवायरनमेंट हार्म ना हो, और तो ऐसे आदमी एंजॉय करे। वही हम भी कहना चाहते हैं, मतलब आए, मतलब स्वच्छता का मेन ध्यान रखें यहाँ पर। हमारा ये कहना है कि अगर कूड़ा करते हो उसको उसी जिस जगह पर डालना है उसी जगह पर उसका यूज। नहीं, गलत मंशा से आना ही क्यों है? आना नहीं। अगर आपकी मंशा पीने पाने की और आपकी मंशा पिकनिक मनाने की है, तो आप कहीं और जाइए। ऐसे शांत स्थलों को छोड़ दो। इतने और भी हैं, वहां चले जाओ, लेकिन इस तरह के स्थानों की डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। हाँ, नशा ना करे, गंदगी ना करे और शोर शराबा ना करे। चलिए चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर एक मंदिर है गणेश जी का। तो बताते हैं कि गणनाथ जाने से पहले यहाँ पर हाजिरी लगानी, यहाँ पर दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम विनायक स्थल है। तो धीरे धीरे ये जो है विनायक स्थल विनायक थल हो गया। तो यहाँ पर मैं ज़रूर दिखाऊंगा इसको। लगभग जितना पुराना गणनाथ शक्तिपीठ होगा, ये लगभग ये भी उतना ही पुराना है। तो यहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति है और लोगों ने सबसे पहले, एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अपनी शादियों के कार्ड यहाँ पर भगवान को चढ़ाए हैं, लेकिन ये गलत जगह पे रखे गए हैं। वो पुजारी जी ने हो सकता है हटा दिए हों। ये देखो, लोगों की शादियों के कार्ड, ये सब यहाँ पर जमा है, जबकि ये मंदिर में चढ़ाए गए होंगे उस वक्त भगवान को। ये देखो, गंगाधर दशहरा द्वार पत्र लगा हुआ है और अंदर गणेश जी की मूर्ति है। उसके अलावा कुछ शिलाएं आपको यहाँ पर प्राचीन दिख रही होंगी। ये हो सकता है बाद की हो, लेकिन ये वाली जो है ना, ये पत्थर में नक्काशियां कर करके इस मूर्ति को बनाया गया है। ये तो दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज है ये, दुर्लभ। ये देखो, बिल्कुल दुर्लभ चीज है ये। ये शिलाएं रखी है ना, आपको दिख रही है ना, ये बिल्कुल दुर्लभ है। और ये लंबी वाली शिला क्या है? ये क्या है? ये भी 500-600 साल पुराना है कम से कम। कितनी सुंदर मूर्ति है गणेश जी की, देखो। पहले गणेश जी को पूजेंगे। हमारे घर होता है ना, पहले गणेश जी की होती है आरती। तो यहाँ पर उसी भाव से ये मंदिर स्थापित किया गया होगा उस वक्त,
कि जब कोई भी आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग चले जाते हैं सीधे, बहुत सारे लोग बिना गणेश जी को के दर्शन करे सीधे चले जाते हैं, उनको पता नहीं होगा। या तो ये भी हनुमान मंदिर है, लेकिन ये बात का है, ये बहुत पुराना नहीं है हनुमान मंदिर, ये बात का हो सकता है। एक पेड़ में है, और ये पेड़ जो है ऐसे ऊपर से, मंदिर के ऊपर से ऐसे निकला है, जब मंदिर बनाया ही ऐसे गया है। ये अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह के की चीज़ों को देखना। और अब हम निकलते हैं आगे मेन मंदिर को, जो कि यहाँ से जाएगा रास्ता। यह है ब्लॉक सामने, गणनाथ ब्लॉक यही है। ताकुला ब्लॉक जो है गणनाथ में है, ऐसे कह सकते हैं। विकास खंड हुआ सोमेश्वर का बड़ा हिस्सा, सतराली का, ताकुला का एक बड़ा हिस्सा जो है इस गणनाथ के में, यहाँ पे इसका ब्लॉक ऑफिस है। एक सोमेश्वर वाले एक हिस्से को जोड़ता है, एक ताकुला वाले हिस्से को ये जोड़ता है गणनाथ ताकुला ब्लॉक, और जो कि गणनाथ में मौजूद है। 1972 से ब्लॉक आया है ताकुला था सेंटर में। बाकी ठीक ही है, ऐसी है, मंदिर की यात्री चलते रहते हैं। तो आपकी इस स्थान पर आपने दुकान में सामान तो काफी अच्छा रखा है। हाँ। तो कहाँ से सब जो भी लाते गाड़ी, ताकुला से लाते गाड़ी में ले आते हैं। अच्छा, गाड़ी में ले आते हैं। तो यहाँ पर खाना भाड़ा कर ले आते हैं। तो आपने 10 रुपए का बिस्कुट मुझे 10 रुपए का ही दिया। हाँ। आपने 10 का बिस्कुट मुझे 10 में ही दिया। क्या करें भी, नहीं तो लोग कह रहे हैं इसमें रेट लिखा है इतना। ये बच्चे आए हैं छुट्टियों में, ये ला रहे हैं लकड़ी। कहाँ से ला रहे हैं? काट के रखे थे। वेरी गुड, चलो थोड़ा कसरत हो रही है। कहाँ से आए हो? रुद्रपुर से। तो यहाँ पर ये जबरदस्ती करना पड़ा है, अपने मन से कर रहे हो? अपने मन से कर रहे हो। अच्छा, क्या करोगे इनका? आग जलाओगे, आग सेकोगे, ये खाना बनाओगे? खाना बनाओगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। तो यहाँ कब कब आते हो? जब छुट्टियां पड़ती है। हमेशा हर बार आते हो? कैसा लगता है यहाँ पर? ये बहुत अच्छा है, रुद्रपुर से ज़्यादा ये यहाँ अच्छा लगता है मुझे। और रुद्रपुर से तो यहाँ अंडरस्टूड है कि अच्छा लगेगा ही लगेगा, है ना? तुम क्या लेके आए? लकड़ी लेके आए। अले जाओ, लकड़ी लेके आ गए। ये देखो, ये भी लकड़ी से आ रहे हैं। तो चलिए, मैं मंदिर को जाते जाते आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ फिर। तो ये रहा यहाँ का ब्लॉक, ताकुला ब्लॉक। यह है ताकुला ब्लॉक। जिसने ताकुला ब्लॉक नहीं देखा है वो देख सकता है, वो गणनाथ में है। तो ये मैं खास चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा ब्लॉक है ये जो कि मेन रोड से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका एक पहलू तो यह है कि चलो ये ऐसा ब्लॉक है कि दूर है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है, किसी को अगर काम से आना है तो उसको गाड़ी बुक करके आना पड़ता है या फिर पैदल आना पड़ता है। कार्यालय विकासखंड ताकुला, मुख्यालय गणनाथ। ब्लॉक के क्वार्टर्स भी हैं, लोग रहते भी हैं। काफ़ी अच्छा परिसर है और बिल्कुल जंगलों के बीच में ये ब्लॉक बना हुआ है। तो ये देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका ये पहलू ये है कि लोगों को यहाँ पहुँचने तक काफ़ी परेशानी होती है। बस इसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। अब बढ़ता हूँ आगे। ये देखो, अब किए हम असली जंगल में एंटर। वाकई में बहुत ही घने जंगल है यार। ये कितना दूर है यार, अभी भी कितना दूर है। देखो, अभी भी आया नहीं है। अभी भी बहुत दूर है। यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है जंगल के बीच में। क्या बना है ये क्या बना है? अच्छा, पुराने भवन हैं कुछ फॉरेस्ट के। हाँ, जंगलात वालों के हैं। देखो ये कितने मोटे मोटे यूकेलिप्टस के पेड़। ये जंगलात का कुछ आगे फॉरेस्ट बेंगल है। देखो, ये गाड़ी चलाने में तो अस्थि पंजा ढीले हो जा रहे हैं। ये है फॉरेस्ट का बंगला, गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का। देखो आगे बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। बहुत मुश्किल हो रही है बाइक चलाने में, लेकिन आपको दिखाना है कितनी परेशानियों से मैं जा रहा हूँ, कैसे कष्ट सह करके मैं गणनाथ पहुँच रहा हूँ। आप देख सकते हो, इतना आसान नहीं है यहाँ पर आ पाना अपना वाहन ले करके। यार क्या लैंडस्केप है यार, क्या जगह है यार, क्या है ये।
क्या कहूँ मैं इसे। ये देखो भैया, अरे बाप रे, बाप रे, बड़ा खतरनाक है रास्ता यार। एक हाथ से बाइक चलानी पड़ रही है, एक हाथ से कैमरा, लेकिन पहुंच जाएंगे, फिर भी पहुंच जाएंगे। जय हो, पहुंच गए, पहुंच गया। लो जी, जिसके लिए इतना कष्ट किया, आखिरकार वहां पर मैं पहुंच गया हूं, श्री गणनाथ मंदिर। वाह जी वाह, जय हो आपकी। और कितने टॉप में हूं मैं। यहाँ से अगर मैं एक व्यू लूँगा ना, जंगल अगर ना आए तो एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त वाइड व्यू दिखाई देगा आसपास के इलाकों का। और काफ़ी दुर्गम और काफ़ी खतरनाक रास्तों के बीच से ये मैं आया हूँ। हालांकि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं हमारे पहाड़ में जो कि बहुत दुर्गम है, लेकिन गाड़ी का रास्ता है, कनेक्टेड है, लेकिन इतने कष्ट से आया कि पूछो मत। यह है सामने मंदिर का मुख्य गेट। अब हम मंदिर के अंदर एंटर करेंगे और देखता हूँ रहने की क्या व्यवस्था है। रहने की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी ना। तो गणनाथ, बाकी इसके बारे में डिटेल मैंने आपको दे दी है। बाकी और जो यहाँ के लोगों से डिटेल मिलेगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये अंदर है मंदिर का परिसर, बहुत सुंदर। जय हो। तो चलिए, मेरे सपनों का एक स्थान आ गया हूँ मैं। बड़े कष्ट सह के आना पड़ा मुझे और आसान नहीं था। और वाकई में ऐसे धार्मिक स्थल जो होते हैं ना, वहाँ पर पहुँचना आसान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पर आदमी श्रद्धा से नहीं आएगा, आदमी पिकनिक के लिए आएगा बस। तो ये सामने है मंदिर का परिसर। तो लोग मिल गए यहाँ पर, परिचय भी हो गया है और हमारे परिवार वालों को इन्होंने कंफर्म भी किया है, जानते भी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा संतोष हुआ, थोड़ा सा टेंशन कम हुई। अदरवाइज़ थोड़ा सा परिचय देने में और उस चीज़ को कंफर्म कराने में समय लगता है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत देवस्थलों में से यह स्थान एक है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पीस है, कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर। अदरवाइज वैसे ओकेजनली तो यहाँ पर लोग आते ही हैं, लेकिन जब यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ कम हो जाती है तो उसका एक अलग ही आनंद है। कुछ लोग यहाँ पे शाम को भी आए हैं, देखो। तो यहाँ पर जो है 12 मास जो है, जो पानी की धाराएं जो है यहाँ पर बहती रहती हैं। ये सामने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये सन 500-600 के आसपास का है। ये तब की विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये पहले बैजनाथ में थी, उसके बाद इसको यहाँ लाया गया है। जब चंदों की राजधानी अल्मोड़ा स्थापित हुई, स्थानांतरित हुई, तब इसको यहाँ पे लाया गया, ऐसा मुझे बताया गया है। अब बाकी कुछ त्रुटि हो तो आप कंफर्म कर देना, इसको करेक्ट कर देना मेरे को। और इस मूर्ति की नक्काशी आप देखोगे ना, ये देखो नक्काशी देखिए आप, तो ये 500 सन की है। और मुझे तो ये बताया गया कि राजा हर्षवर्धन के काल की ये मूर्ति है, क्योंकि हालांकि इन चीज़ों की वैल्यू आज के समय में तो नहीं है, लोग खाली एक फ़ोटो खींच के चले जाते हैं, लेकिन अगर जो इन चीज़ों को समझते हैं उनके लिए ये चीज़ कमाल की है। ये 500 AD के आसपास की है, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलो 500 ना भी हो, 700 तो है। भगवान विष्णु की का इस रूप है ये। इसको देखे रहने का मन कर रहा है। देखो, एक पत्थर में, एक सिंगल पत्थर में, एक सिंगल पत्थर है ये, उस पत्थर में इस मूर्ति को कैसे उकेरा गया है, दुर्लभ, वाकई में दुर्लभ। कोई इसकी कोई मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ना मैं विश्वास कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये चिपकाए गए हैं, लेकिन आप नज़दीक से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये चिपकाए नहीं है, एक ही पत्थर में ये मूर्ति है। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किनकी है। ये भगवान विष्णु के रूप को समर्पित है ये प्रतिमा। और इसके चारों ओर अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी आपको उकेरे नजर आ रहे होंगे। और इसके ठीक बगल में एक पानी गिर रहा है ऊपर से, एक जटानुमा आकृति है, उसे आप कह सकते हो। यहाँ के लोग कहते हैं शिव की जटाएं, लेकिन ये नेचुरल पानी है, ऊपर से गिर रहा है जटा के रूप में, ये पेड़ की जड़ जटा के रूप में। इसको थोड़ा इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, कवर्ड किया है, कवर्ड करके यही पानी आगे
इसको कवर किया गया है तांबे के उससे। यहाँ ये गणों के रूप में जो है स्थापित है। गण गण शिव जी के जो है सब गण है, तो उनके जो है नाथ हैं। उनके क्या है? नाथ माने मालिक जिसको कहते हैं। तो वो मालिक के रूप में, गणों के जो है मालिक के रूप में यहाँ स्थापित है। गणानाथ, इसलिए इनका नाम गणानाथ बोला गया ना। ये तो आदि अनादि अंत से है, ये कोई बनावटी मंदिर नहीं है, स्थापित मंदिर नहीं है, प्राचीन मंदिर है ना। फिर जहाँ विष्णु भगवान का वास है, जटानु में उनकी स्वयं जल गिर रहा है। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की तो 12वीं-13वीं शताब्दी में उन्होंने अपना यहाँ जिंदी समाधि ले ली, जीते जी समाधि ले ली। उन्होंने मंदिर की व्यवस्था की और अपना समाधि ले ली। चंद्र राजे के जमाने तक वो अपना यहाँ उपस्थित है। उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। अब कितने हमारे 25-30 पीढ़ी तो जब से हम लोग पूजते आ रहे हैं, तब से हम ही देख रहे हैं ना। अब इससे पहले से चलिए हमारे पुराने बुजुर्ग ऋषि मुनि हमारे जो थे बाप दादा लोग, वो भी पूजते आए। अब संसार भी उनको पूज रहा है। यहाँ के अभी लोहनी कांडोपाल उनके जो है संतान बताए जाते हैं ना, पाटिया के पांडे हैं जैसे। तो एक लड़के को उन्होंने पुजारी बना दिया। शिव जी का छोटा बच्चा जो था उनको पुजारी रख दिया यहाँ का। जो यहाँ की हम लोग पूजा करते हैं शिव जी की, शाम सुबह भोग लगता है, सुबह को दाल चावल का दोनों टाइम पूजा होती है, नियमित होते आ रही है। आरती भोग होता है। नहीं तो ऐसे कैसे कैसे प्राचीन मंदिर बंजर हो गए, क्या क्या हो गया अभी। तो यार ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तो जो भी जो अपनी जिसकी जो इच्छा आती है मनोकामना के लिए जो बोलता है, उसके भोलेनाथ पूरी करते हैं। तभी वो आते हैं यहाँ, अर्जी लगाते हैं, पूर्ण होते हैं तो आते हैं, अपना कर जाते हैं बेचारे। जिसका जो भाव है, जिसकी जितनी शतकमाई है, लगाते भी है बेचारे, लगाते जाते हैं। ये किसी के लिए बात ही नहीं है कि वो ये इतना रुपया देगा मंदिर में आएगा, इतना चावा करेगा, ये करेगा। यहाँ अभी तो कोई ऐसा विधि का विधान नहीं है। बाकी 6 पट्टी की नाली वसूल होती है, जो गांव की जनता से परंपरा उस टाइम चंद्र राजे के जमाने से उनको काम पत्र में लिखा गया कि आप लोग एक नाली जेठ दोगे, नाली असोज दोगे। इस विधि से सब लोग आप लोग तब से भोग पूजा के लिए साल में 2 बार नाली देते हुए यहाँ मंदिर में, उसी से अभी तक चला आता है। बाकी जो भी है दान फंड से जो आज भी है जनता के ही, उसी से मंदिर की व्यवस्था होती है। उसी से अतिथि अभ्यागत साधु संत की सेवा जो भी है, आने जाने वाले भूखा प्यासा भोले हैं, देने वाले हम क्या है। अब हमको ये साक्षी वगैरह हमको भी जना रहा है कि बेटा हम तुम्हारे अंदर हैं। तो मंदिर के बाहर आ गया हूँ मैं। समय हो गया है लगभग 6:30 हो गया है। और ये रहा सामने मंदिर। तो मंदिर के आसपास अभी तो समय है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक समय का उपयोग किया जाए। बहुत सुंदर स्थान। 2-4 घर दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कारोबार, सब्जी वगैरह लगा रखी है लोगों ने। कुछ पुराने घर भी हैं। कितना सुंदर स्थान है, कितना बढ़िया जगह पे लोग रहते हैं। और ये इनकी रसोई है। चलो अभी दूध निकालने के बाद इनसे बात करते हैं। तो ये सब कारोबार तुम्हारा छो सब? अच्छा, तो कदू साल लगी यार उन्होंने तुमको? ये तो बहुत पहले से यही रहते हैं। आए कहाँ से थे? यहीं से, हमारा गांव नीचे है एक। अच्छा, गांव नीचे है। सिमकोला में गांव पड़ता है, हमारे गांव नीचे है, तो के पास गांव है। तो यहाँ पर उद्देश्य है गाय भैंस पालने के लिए आए थे आपके पूर्वज? आज यही रहते हैं, यही रहते, पहले से भी यही रहते थे वो।
अब हम तो- भी यहीं रहते हैं, सुंगड़ आते हैं। तो क्या क्या होता है खेती में खासकर? कुछ नहीं होते, वैसे गेहूं होते हैं, जब होने देंगे तो जानवर होने देंगे तो हाँ। अंदर आजकल चौमास में तो यहाँ मूली होती है, मूली यहाँ मकई की। होते हैं, दाल होती है। सीजनली होती है बरसात की। अच्छा। मूली मतलब वही घरेलू सब्जी जो होती पहाड़ी, कद्दू, हम्म। मूली, लौकी। लेकिन आप लोग रहते बड़े आप बिल्कुल जंगल के किनारे, कोई कभी कोई यहाँ तो चाहे मतलब 3 किलोमीटर तो कोई वो नहीं है, दूसरा गांव नहीं है, ये गांव है गोस्वामी लोगों का, सब गोस्वामी लोग रहते हैं यहाँ। ये जब से मंदिर बना तब से हम लोग आए हैं यहाँ, हमारे पूर्वज ना, हम लोग पुजारी हैं मंदिर के, गणनाथ जी के पुजारी हैं। ये गांव उनको गूट में मिला हुआ है, मतलब तो जो मंदिर में बाबा जी लोग वो सब आप ही के सब वो गोस्वामी लोग हैं, गोस्वामी लोग हैं। गृहस्थी लोग हैं, सब गृहस्थी, हाँ मैं समझ गया उसको। पुजारी लोग। अब ये 12वीं-13वीं शताब्दी का तो मंदिर ही है, हम्म। तो उसके कुछ शताब्दी बाद हम लोग भी आए गए होंगे, हमारे पूर्वज, तो एक आध भाई आया होगा, 1-2 भाई आए होंगे। 100 गोस्वामी लोगों का 100 परिवारों का गांव है। 100 परिवारों का। अभी 2 गांव है हमारे, एक गणनाथ, एक सिमखोला। अच्छा, तो आप इस मंदिर की के उत्तराधिकारी पूर्व की वंशावली से हैं, हाँ, हाँ। ऐसा कह सकते हैं। तो दूध कहाँ जाता है? दूध यहीं बिक जाता है, कहीं लगाते हैं, कोई ब्लॉक में लगा लिया, स्कूल में लगा लिया। तो दिन रोज जाना पड़ने वाला रहा, हाँ, पड्डे का काम है, रोज की ड्यूटी है। ड्यूटी है। को जहाँ दूध दूँ, बच्चे चले जाते हैं स्कूल के, बच्चे चले जाते हैं स्कूल के। आजकल तो छुट्टियां है ना। कैसे ब्याह से आगे तैयारी के छू? जाओ सागे जाओ, अभी आलू है पहाड़ी। आलू है। अभी कुछ सोचा नहीं है? नहीं, अभी तो मतलब अभी जैसे शाम से आदमी सोचता ना आप ब्याह हुई है बड़ून, ये नहीं सोच रखो? ना, अच्छा। आज क्यों नहीं सोचा? अच्छा, अब अभी सब भैंस पीवा है, अब सोच रहा कि अब आई गोर के उनु, अच्छा गोरले पे वाला, वेरी गुड। फिर सोच रहा साग के काटन छू आई गोर बचा पाड़ा पाओ। के नहीं हलो दूध दगड़ खलियन, ये भी सही है, ये भी ठीक है। लेकिन आप लोगों को भगवान ने ये वरदान दिया है ना, आप लोग कभी भी ना अन्न के बिना ना सब्जी के बिना रह पाओगे। सही कह रहा हूँ मैं? तो ये वरदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच सर। ये देखिए चाय भी आ गई हमारी, घर के दूध की आई है, प्योर। थैंक यू। चाय तो मैंने पी रखी थी वैसे, लेकिन आमंत्रण था आपका। ये देखिए, ये घर के दूध की चाय है। ये कहाँ मिलती है? हम तो अमूल दूध की चाय पीने वाले ठहरे। ये आ गए, तुम भी पियोगे चाय? ये देखो पिरू लेके आ गए हैं। और नमस्कार, कदू दूर जे रचिया। नजी नजी के जरूरत है ये देखो पहाड़ों में ऐसा ही कारोबार होता है। रोज ये ना, ये आजकल बरसात में तो तको समेरण में कदू टाइम लागू, बहुत मेहनत लागे ना। बहुत लागू कब तक खुटला रानी रोज लड़ेंगे हो है ना, बड़ा मेहनत, बहुत ही मेहनती काम भयो यार। तो अब तको पिछाला, फिर तक तय मुंह बड़ोल। ये बात है। चलिए, तो गोट कहाँ छुई हो? ये गोट है, सुने गोट पावा से ये है गोट। इसका गोट है, ये गाय का गोट। अच्छा, ये भैंस का है, ये भैंस का गोट है। और तुम्हारा गोट कहाँ है? इसका गोट वहाँ है, तुम्हारा गोट कहाँ है? उधर है, वहाँ 2 छोटे छोटे भैंस है, ये इसकी बच्चियाँ है। तो चलिए, अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, बढ़िया लगा, चाय भी पी और बिल्कुल प्योर दूध की, और इनका कारोबार भी देखा। तो ये रास्ता जाएगा मल्लिका मंदिर की तरफ को पैदल। तो फिलहाल अभी मेरा जाने का अभी तो मूड नहीं है, कल देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे गाड़ी जाती है क्या? बाइक जाती तो है कह रहे हैं यार ये लोग। चलो देखते हैं कल। 7:10 हो चुका है। अब मंदिर में आरती का समय हो रहा है, आरती को कवर करेंगे, उसके बाद अपना कमरा देखेंगे, कौन सा कमरा देते हैं रहने के लिए। शाम के समय तो एक अजीब सी शांति का शोर मुझे महसूस हो रहा है, और भगवान की कृपा से मौसम आज बढ़िया रहा। मैं सोचा था गड़गड़ हो रही थी वहाँ पे बारिश, मैंने कहा बारिश ना हो, चलो साथ दिया मौसम ने, जय हो। तो अब इसके बाद जो है आरती का समय होगा, आरती कवर करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। तो जी बाबा जी ने कमरे की व्यवस्था कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद आपको। ये मुझे इस सेपरेट रूम दे दिया है रहने के लिए। वाह जी वाह, कहाँ मिलता है ऐसा, कहाँ मिलता है यार। ये साइड वाला, तो ये कमरा हमारा, तो हम इसमें रहेंगे अकेले। ये बिस्तरा है बिल्कुल जम के, और यहां पर हम बिछाएंगे नीचे। तो चलिए, अपना सामान रख लेता हूं मैं, ऐसी व्यवस्था होती है मंदिरों में, क्या करें। तो ठीक है, सामान ले आया, मैं शूज ले आता हूं ऊपर। तो कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद फिर शाम की जो आरती है उसमें शामिल हो जाएंगे।
ये खीर की तैयारी हो रही है। खीर कढ़ाई में चढ़ाई जा चुकी है, चावल रोजे जा रहे हैं। ये खीर बन रही हमारी। तो चलिए हमारा भोजन लग गया है और इन्होंने एक सब्जी बनाई है आलू की दही डाल के, ये दिया है दही, और ये विशेष आग्रह पे बनाई है खीर घर के चावलों की। तो बाकी और लोग भी खा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर के, मैं क्या कहूँ, ऐसा बहुत पहली बार किसी मंदिर में, मठ मंदिर में रुकने के बाद मुझे इस तरह का वहीं की रसोई में खाने का सौभाग्य आज मुझे पहली बार मिला है। और मंदिरों में रहा हूँ, नॉर्मल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे पहली बार लगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खाने को खाते हैं, उसके सुबह आपसे मुलाकात होगी आरती के साथ, और मैं सुबह नौला दिखाऊंगा आपको, फिर अगले दिन की शुरुआत होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गणनाथ शक्तिपीठ से। तो उठ गया हूँ मैं। उठा तो मुझे 4:30 बजे दिया था उन्होंने नहाने आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में आकर के नहाना ज़रूरी होता है, इसलिए। तो बज गया करीब 5, बस अभी अभी उठा हूँ मैं। अब थोड़ा सा चाय मिल गई है, चाय पी ली है। अभी कोई नहीं है, पुजारी जी घर गए हैं। बाकी भैया जो जिन्होंने कल खाना बनाया था वो यहीं पे हैं, और ऊपर मैं इस वाले रूम में रहा था। बड़ा अच्छा माहौल है मंदिर का। और सुबह 5 बजे का समय है, देखिए बिल्कुल उजाला हो गया है लगभग। तो चलिए अब एक बार चाय और बन गई है, चाय पीते हैं। उसके बाद यहाँ से जाते हैं ऊपर नौले को। तो यहाँ पर एक प्राचीन नौला है, सन 1200-1300 सन का बना हुआ। तो वहाँ पर जाते हैं, वो बड़ा आकर्षक है, देखने लायक है। तो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से करीब 200-300 मीटर ऊपर की साइड में एक प्राचीन नौला है। तो बहुत पुराना चंद शासन काल में बना माना जाता है, और उस नौले का नाम भी राजा उदयचंद के नाम पर पड़ा है, उदयी नौला। तो नौले की तारीफ तो बड़ी करते हैं लोग,
तो आज हम उस नौले को देखते आएंगे। तो अभी बजे है करीब 5:15 हो गया है। 4:30 बजे मैं उठ गया था, या उठा दिया गया था कह सकते हैं। तो यहाँ से रास्ता है ऊपर का, अब देखते हैं कितना दूर है। तो यहाँ पर एक टूटा हुआ घर दिखाई दे रहा है, जिसका एक हिस्सा जो है वो काफ़ी सही है और एक हिस्सा जो है वो टूट चुका है। यहाँ पर आया हूँ मैं ऊपर। सुबह 5:30 बजे का शोर सुनिए आप। 5:30 बजे का शोर है ये। बाघ तो नहीं बैठा अंदर? हेलो, एक्सक्यूज मी। ये क्या है? यहाँ पर एक बंद घर है और एक मंदिर है यहाँ पर, छोटा सा, बहुत ही आकर्षक, इस जंगल के बीच में। बस ऐसे ही चलते चलते आ गया मैं। नौला ढूंढते हुए आया हूँ, नौला मुझे मिला नहीं है अभी। जितना जितना ऊपर बढ़ रहा हूँ उतना उतना मेरी उत्सुकता और बढ़ रही है। पता नहीं आगे और क्या होगा और क्या होगा। निकला था नौला ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो एक बार देखते हैं ये क्या है, किनका मंदिर है। लग तो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ ये मंदिर है, यहाँ पर धूनी जली हुई है। शायद ये कोई धूनी जला के गए हैं। हाँ, सुबह ही जला के गए हैं यहाँ पर धूनी कोई। लेकिन लग अच्छा रहा है, आकर्षक लग रहा है। देखो आप, दिखने में आकर्षक लग रहा है ना। ये धूनी जली है, देखो। कोई जला के गए हैं सुबह, या कल से जली है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे धूनी जली हुई है। तो बढ़ते हैं आगे नौले की खोज में। नौला मुझे मिला नहीं है, हो सकता है कहीं और पीछे ना रह गया हो सकता है आगे भी हो, लेकिन चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। उस हिसाब से तो मुझे नौला मिल जाना चाहिए अब तक। लेकिन ये जंगल जो है ये बड़ा मनोरम है, लेकिन मुझे कहीं बाघ अंकल के दर्शन ना हो जाए। नौला तो मैं बाद में देखूंगा, मुझे बाघ अंकल के दर्शन ना हो जाए आगे कहीं। रास्ता तो सही बना रखा है, कहीं ऊपर जाता होगा यार। ये कुछ होगा ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा।
ये तो रोड आ गई यहाँ पर। ये कौन सी रोड आ गई भाई? ये तो रोड आ गई है। कहाँ की रोड होगी ये? एक तिराहा टाइप का आ गया यहाँ पर। एक ये 3 रास्ते हैं। एक जहाँ से मैं आ रहा हूँ, एक पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये और कहाँ को जा रहा है। हाँ कुछ है आगे, आगे कुछ है। घर जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन पता नहीं। ये बनाने के बाद घर छोड़ दिए हैं। हाँ छोड़ दिए हैं शायद। ये देखो ये सब बंद है। बाप रे बड़ा दूर आ गया यार मैं नौला ढूंढते ढूंढते। कहीं नीचे बांझ के जो जहाँ पे जंगल दिख रहे थे कहीं वहां तो नहीं था नौला यार। यहाँ पर कोई है भी नहीं बताने वाला। मुझे भी रास्ता लग रहा है गड़बड़ हो गई है। चलो कोई बात नहीं, हम भी हारने वाले से नहीं है, घूम के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ता है, ये पूरा बियाबान जंगल ही है यार। ये पूरा जंगल ही जंगल है। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा लैंडस्केप है। कहीं ऊपर एक रोड ऊपर भी जा रही है रास्ता। ये रास्ता ऊपर को भी जा रहा है। ऊपर भी घर हैं क्या? आहा ये दिख गया, ये दिखा मुझे। ये पेड़ के नीचे ये है नौला। बड़ी दूर बना दिया नौला यार। ये है जी नौला। लेकिन ये नौला तो बड़ा झीण छीण लग रहा है मुझे। कौन आएगा यहाँ पे, कौन करेगा इसको? नाम तो इसका बड़ा है, उदय नौला। उधर राजा उदय चंद के नाम पे रखा गया, उन्होंने ही बनवाया होगा। लेकिन नौले में तो ओहो, ये है जी उदय नौला। लग रहा है इसका स्ट्रक्चर 1600 सन के आसपास का बना बता रहे थे मुझे। सन 1600 के आसपास का। जितना पुराना हमारा बागनाथ मंदिर है उतना ही पुराना ये नौला है और उतना ही पुराना वो मंदिर का जो वहाँ पर स्थापना है। लेकिन स्ट्रक्चर हो सकता है बाद में डेवलप हुआ हो। तो यहाँ पर एक पानी का जर्किन भी रखा है लोगों के पानी निकालने के लिए, पानी पीने के लिए। कितना साफ, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है देखो, बिल्कुल अनटच है। अनटच ही होगा, कोई यहाँ पर आएगा नहीं, कोई यहाँ पर रहता नहीं है, तो इसको टच और इसमें हलचल करेगा कौन? हम ही करते हैं हलचल। ये थोड़ा सा अभी सुबह का समय है ना, दिखाई कम दे रहा है, विजिबिलिटी कम है थोड़ा। बिल्कुल पानी में हलचल ही नहीं है देखो, बिल्कुल हलचल ही नहीं है। थोड़ा पीता हूँ इस पानी को, पीता हूँ थोड़ा सा। कैसे पीऊँ? ये तो छिरा हुआ है, फूटा हुआ है ये तो। तो चलिए चलते हैं अब आगे। वापस नहीं जाऊंगा मैं, थोड़ा सा आगे तक होके आ रहा हूँ। आगे एक टॉप की जगह दिखाई दे रही है, वहाँ मैं होके आऊँगा। उसके बाद फिर मैं वापस
जाऊंगा और इस वीडियो को एंड करूंगा, क्योंकि अब कुछ है नहीं दिखाने के लिए। मंदिर दिखा दिया, कल शाम का दिखा दिया, आरती दिखा दी और बाबा के दर्शन करवा दिए, बाकी अब कुछ नहीं है। तो मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा दिलचस्पी हो रही है वो आगे क्या है। कुछ ना कुछ तो है, रास्ता बना हुआ है, कुछ ना कुछ तो है जी। लग रहा था ना कि कोई ना कोई है। ऊपर जो है बाबा जी रहते हैं। और ये जो रोड में पूछ रहा था ये कहाँ जाती है, ये माइका मंदिर मल्लिका को जाती है। इसके लिए मुझे वापस गणनाथ से नीचे आना पड़ेगा, तब मैं जाऊंगा। ये रोड मल्लिका तक पहुंचेगी सीधे, और बहुत ही टॉप की जगह होगी। अब बताओ, ये यहाँ पर इतना टॉप है तो वहां पर कैसा होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह, बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूं ना, कभी कभी किस्मत से ही मिलती है ऐसी जगह आने के लिए। इसलिए आलस नहीं करना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसी जगह को अपने कैमरे में कैद कर लेना है। जो ये है, क्या सीन है ये। और वहां पर एक घर है बाबा जी का। मैं क्या तारीफ करूं यार, मैं क्या कहूं, मेरे तो कुछ शब्द नहीं निकल रहे मुंह से। मेरे तो मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं रहे हैं, आप देखो ना। क्या नज़ारा है, सुबह सुबह का नज़ारा यही है, धूप आने से पहले का। तो अंकल आ गए, अंकल आ गए, इधर आओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है। ये देखो अंकल आ गए। कहाँ से आए, कहाँ से आए, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है। ये देखो दोनों आ गए, एक वहां से बोल रहा है वो। कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने क्यूट हैं। ये छोटा वाला तो और क्यूट है ये। यहाँ जंगल के बीचों बीच यहाँ पर बाबा जी की कुटिया है, बाबा जी का घर है मानो। जय हो आपकी। अच्छा, जो कल बाबा जी मुझे मंदिर मिले थे ना, ये इनका घर है। बहुत दूर था यार, ये रात को कैसे आए होंगे। अगर इस नज़ारे को आप कुछ नाम देना चाहें तो आप बेहिचक दे सकते हैं। जो नज़ारा मैं इस वक्त कैप्चर कर रहा हूँ, इस नज़ारे को जो आप कहना चाहें, जो आपके मन में आए, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्योंकि बेहतरीन, बहुत खूबसूरत नज़ारे ये कहते कहते तो मैं थक चुका हूँ। और यहाँ पर इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर है घर, ये शायद भंडारी जी का है। चलो चलते हैं। हाँ, मैंने समझ गया था भंडारी जी का ये घर करके। ये देखो फिर आ गए, क्या चाहिए। तो यह है हमारे भंडारी जी का घर। भंडारी जी मतलब पूरनगिरी जी का घर है। तो जंगल के बीचों बीच ये घर है, कितना सुंदर लग रहा है, देखो वाह। और इसका जो लैंडस्केप है आगे आसपास मैंने आपको दिखाया है। और मिट्टी के घर बना, यहाँ पर मिट्टी का बना रखा है। गौशाला, ये गौशाला है, ये गौशाला है, ये मिट्टी की बनी है। और ये इनका घर है, बहुत सुंदर। और जंगल के बीच में 2-3 गार्ड रखना जरूरी है। ये देखो, अब इनके लिए मैं कुछ लाया नहीं है बेचारों के लिए। जगह पता नहीं कैसे चुनी है यार, इतने सॉलिड जगह देखो तो। ये तो रानीखेत के गोल्ड ग्राउंड को फेल कर रहा है। तो चलिए बैठते हैं थोड़ी देर बाबा जी के पास, फिर चलते हैं। ये बरसात वाले आड़ू हो रखे हैं, देखो ये जो है बरसातों के समय पकते हैं। ये बहुत मीठा होता है आड़ू। आजकल जो आड़ू आ रखा है वो थोड़ा हाइब्रिड है, वो उतना स्वाद नहीं है। ये बरसातों वाला आड़ू है। और आसपास इनका देखो कारोबार पूरा। एक बाबा जी का घर ये है। अब क्या करें, मंदिर से संबंधित हैं, मंदिर में है तो थोड़ा बहुत अब आशियाने भी चाहिए ही। ये मधुमक्खी का वो है जाला। ये देखो छोटी छोटी मधुमक्खी है भी। ये जा रही है, देखो ये जा रही है, देखो ये। मेरा मन कर रहा है क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं।
वे तो रणीगी। हाँ, तो अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है, तो इस जगह से मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। समय हो गया है करीब 7:15। इसके बाद मुझे दूसरे गांव में जाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अच्छा लगा यहाँ पे बाबा जी के वहाँ पर आकर के, बहुत अच्छा लगा। 2 बार चाय पी दी और कुछ लोग वहाँ पर मिले, कुछ सतराली के थे, कुछ कनगाड़ के थे, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बाबा जी का भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा सत्कार किया। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, क्योंकि अब इस वीडियो में आगे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी जो सब है वो मैं दिखा चुका हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो गणनाथ का कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, सतराली वाला कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम और पहला।